दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा? जी हाँ, वही पृथ्वी जहाँ पर हम और आप रह रहे हैं। एक वक्त आएगा जब इस पृथ्वी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी सौर मंडल के बीचों बीच एक तारा होता है और उस तारे के चारों तरफ तमाम तरह के ग्रह चक्कर काट रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब सौर मंडल के बीचों बीच मौजूद वो तारा अपनी उम्र को पूरा कर चुका होता है। अब बारी आती है उसके खत्म हो जाने की। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक आदमी पैदा होता है और 60 या फिर 70 साल के बाद बूढ़ा होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह होता है जैसे पेड़ का तना कट जाने पर उसकी बाकी डालियां अपने आप सूख जाती हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी भी पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी ग्रह का अंत कैसे होगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वहाँ मुख्य तौर पर हाइड्रोजन मौजूद होता है। अरबों साल तक चमकने के बाद सभी तारों के अंदर हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाता है और इस तरह इन तारों के जीवन का अंतिम चरण शुरू होता है। जब तारों का हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तब धीरे धीरे ये तारे बड़े होने लगते हैं। ये धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके आसपास मौजूद ग्रह भी इसी के अंदर समाते चले जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में ये तारे बहुत बड़े आकार के और लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इनको लाल दानव तारा भी कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की माने तो हमारे सूर्य के साथ भी एक वक्त आएगा जब ऐसा ही होगा और बुध, शुक्र, पृथ्वी के साथ साथ मंगल ग्रह भी सूर्य के भीतर समा जाएगा। लेकिन अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि उन्होंने आज तक किसी भी ग्रह को अपने तारे के भीतर समाते हुए नहीं देखा था। यानी कि अभी जो आपने सुना वो बस वैज्ञानिकों की एक कल्पना है। उन्होंने ब्रह्मांड में आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी थी कि कोई तारा बहुत बड़ा हो गया हो और उसके अंदर उसके ग्रह गायब हो गए हों। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसा सौरमंडल मिल गया जिसके बीचों बीच मौजूद तारा लगातार अपने आकार को बढ़ा रहा था और उसके पास मौजूद 3 ग्रह धीरे धीरे सूर्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जब दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को समझ पाएंगे कि क्या वाकई में हमारी पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस सौरमंडल को ढूंढा है उसका नाम है TOI, जिसके बीचों बीच मौजूद तारे का नाम है TOI 2337 और उसके तीनों ग्रहों का नाम है TOI 2337b, TOI 4329b, TOI 2669b। इन तीनों ग्रहों की सबसे खास बात यह है कि तीनों ही गैस जॉइंट्स हैं, जिसका मतलब है कि इनमें धरती और मंगल की तरह कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि बृहस्पति ग्रह की तरह ये भी पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। इन तीनों ग्रहों को इसी साल पहली बार नासा ट्रांसलेटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स के तहत जनवरी 2022 में खोजा गया। इन तीनों ग्रहों में से जो अपने तारे के सबसे नजदीक हैं, वो लगातार अपने तारे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिसे देखकर ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले 1 मिलियन सालों से भी कम के अंतराल में वो ग्रह अपने तारे के भीतर समा जाएगा। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ सोच रहे होंगे कि 1 मिलियन साल कितना ज्यादा होता है। इतने सालों तक तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे और ना ही हमारे वैज्ञानिक, और ना ही कभी हम उस ग्रह के तारे के अंदर गायब होते हुए देख सकेंगे। यानी कि हम जिस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं उस पर दिमाग लगाना तो एकदम बेकार है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्टडी को करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ग्रह को मरते हुए देखें, बल्कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या आखिर समय के साथ साथ अंत की ओर जाते जाते एक पेरेंट स्टार के साथ होता क्या है और उसमें आने वाले बदलाव प्लेनेटरी सिस्टम में मौजूद प्लेनेट पर क्या प्रभाव डालते हैं। इस विषय पर रिसर्च कर रहे एक वैज्ञानिक का मानना है कि इस ग्रह का डेटा जुटाना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकता कि एक दिन हमारी पृथ्वी के साथ भी यही होने वाला है। हम इंसानों की प्यारी सी धरती को एक न एक दिन उसके सूरज में समा जाना है। तो अगर हम लोग इस बात का पता लगा लेते हैं कि किस तरह से एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया किसी ग्रह को नुकसान पहुंचाती है, तो हम पहले से ही खतरे के लिए सतर्क रहेंगे और हमें पता होगा कि आखिर किस तरह से हम भविष्य में सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे गैलेक्सी में 100 करोड़ से भी अधिक तारे मौजूद हैं। उन्हीं तारों में से एक है सूर्य। दोस्तों, जिस सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर हर रोज पहुंचती है, उस सूर्य पर हाइड्रोजन गैस का भरमार है। सूर्य के ऊपर हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन से भी अधिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और जब यह हाइड्रोजन गैस जलती है तो उसके जलने की वजह से सूर्य के चारों तरफ हीलियम गैस तैयार होता है। लेकिन दुनिया की हर चीज की तरह सूर्य के पास भी लिमिटेड मात्रा में ईंधन मौजूद है, यानी कि सूर्य के ऊपर भी लिमिटेड मात्रा में ही हाइड्रोजन मौजूद है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य के पास मौजूद सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो अब अगला सवाल ये आता है कि सूर्य के पास जितना हाइड्रोजन मौजूद है वो कब तक चलेगा।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपको हैरानी भी होगी कि सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था और सूर्य की उम्र अभी 4.5 अरब साल और बाकी है। यानी कि सूर्य के पास अभी भी इतना हाइड्रोजन मौजूद है जिससे वो आने वाले 4.5 अरब साल तक अपने आप को जलाता रहेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आने वाले 4.5 अरब साल तक हम इंसान इसी तरह से पृथ्वी पर रहेंगे। दोस्तों कभी आपने अपने घर में किसी लकड़ी को जलाया है क्या? अगर हाँ तो आपने देखा होगा जब लकड़ी जलना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे जलना शुरू होती है। बीच में उसके जलने की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है और अंत में लकड़ी पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है और राख के ढेर में बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा सूर्य भी चल रहा है और आने वाले कुछ करोड़ साल बाद हमारे सूर्य का तापमान लगभग 15% बढ़ जाएगा। अभी से 2 अरब साल बाद सूर्य का तापमान बढ़ने की वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतनी अधिक गर्मी होने की वजह से पृथ्वी पर हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी। यहाँ ना तो पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही कोई जीवन, ना ही कोई इंसान। पृथ्वी पर मौजूद सभी नदियां, महासागर और झील सूखकर हवा में उड़ जाएंगे। पृथ्वी की हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आज मंगल ग्रह की हालत है, पूरा का पूरा बंजर। लेकिन अभी सूर्य की उम्र 2.5 अरब साल और भी बची है। इस बीच सूर्य के पास मौजूद सारा का सारा हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर एक दिन आएगा जब सूर्य का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। ठीक उसी वक्त सूर्य के पास जितना भी हीलियम बचा होगा वो जलना शुरू हो जाएगा। हीलियम के जलने की वजह से सूर्य अचानक से बेहद गर्म हो जाएगा, उसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि किसी आग के ऊपर पेट्रोल का फुहारा फेंक दिया हो। उस वक्त सूर्य का आकार आज से लगभग 20 गुना बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मरने से पहले पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। इससे इतनी अधिक मात्रा में गर्मी निकलेगी कि बुध और शुक्र ग्रह तो पूरी तरीके से भाप बनकर उड़ जाएंगे भाई, और सौर मंडल के ग्रह धीरे धीरे सूर्य के भीतर समाने लगेंगे। पृथ्वी की गर्मी उतनी ही बढ़ जाएगी जितना कि आज के वक्त में बुध ग्रह की गर्मी है। सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारे पर मौजूद यूरोपा, जो कि पूरी तरह से बर्फ का गोला है, वो धीरे धीरे जलने लगेगा और इसी बीच हीलियम के जलने की वजह से सूर्य में एक भयंकर विस्फोट होगा। ये विस्फोट इतना तगड़ा होगा कि सूर्य कई टुकड़ों में बंटकर सौर मंडल में बिखर जाएगा। विस्फोट के बाद सूर्य का जो मलबा तैयार होगा, उन मलबों का आकार पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा होगा और उस भयंकर विस्फोट की वजह से शायद हमारे सौर मंडल में मौजूद हर एक ग्रह नष्ट हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी को तो मानो कहीं पर खो ही जाएगी और सूर्य के खत्म होने के साथ ही हमारा सौर मंडल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती भाई। सूर्य के टुकड़े वापस से किसी खास पिंड के चक्कर काटने लगेंगे और चक्कर काटते काटते कई करोड़ प्रकाश वर्ष के बाद एक बार फिर से एक नए सौर मंडल का जन्म होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हम जिस सौर मंडल में रहते हैं और जिस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं वो भी कभी इसी तरह की क्रिया के द्वारा पैदा हुआ है। आज से अरबों साल पहले भी इसी तरह से कोई तारा विस्फोट हुआ था और उसके बाद बचे हुए टुकड़े ग्रहों में बदल गए और वे सभी सूर्य नाम के एक तारे का चक्कर काटने लगे। खैर ये सब होने में कई अरब साल का वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सौर मंडल के खत्म होते ही हम इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम इंसान तो अभी से ही पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसने की तैयारियां कर रहे हैं और इस वक्त तो हमारे पास 2 अरब से भी ज्यादा साल का वक्त बचा हुआ है। तब तक हम इंसान अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर चुके होंगे कि हमारी पहुंच जो है हमारे सौर मंडल से बाहर भी किसी दूसरे सौर मंडल तक हो जाएगी और ये भी संभव है कि हम इंसानी अस्तित्व को अपने सौर मंडल से निकालकर किसी दूसरे सौर मंडल में बसा चुके होंगे और हम इंसानों की अगली पीढ़ी इस खबर को पढ़ रही होगी कि हमारे पूर्वज जिस सौर मंडल में रहते थे वो सौर मंडल खत्म हो गया, वो सूर्य ही खत्म हो गया। जरा आप सोचिए उन्हें कैसा महसूस होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारी टीम हर रोज ही आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।